महबूबा जी, पहलगाम होने के बाद व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आपको लगा था कि इससे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा, या आपने बात की थी दिल्ली में किसी के साथ कि हाउ टू हैंडल सिचुएशन? हर कश्मीरी को आप मिलिटेंट मत समझिए। पासपोर्ट बंद करना, रोज एसआई के रेड्स, एनआईए के रेड्स, लोगों की प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करना, पकड़ दकड़ का हमारा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है उसको इफ़ाम और तफहीम से हल होना चाहिए, जैसे एक इनिशिएट हुआ था मुफ्ती साहब और वाजपेयी जी के टाइम में। और कुछ नजर आता है आपको कश्मीर के रिलेटेड? लेट्स बी फ्रैंक अबाउट दिस, टू स्पीक योर माइंड एंड हार्ट। व्हेन इट कम्स टू पहलगाम लाइक इंसिडेंट्स, आपको कश्मीर के बारे में क्या नजर आता है? फ्यूचर 10 साल, 15 साल, 20 साल की पॉलिटिक्स में वेयर यू फाइंड कश्मीर? तो पहलगाम में 27-28 लोग हमारे मारे गए, उसके बाद इसमें और लोग मारे गए, प्रॉपर्टी की तबाह हो गई, लोग घरों से बेघर हैं, अभी भी घरों को वापस नहीं जाना चाहते हैं, डर लगता है। मैं टंगडार में रात को रुकी और वहाँ काफी लोग जो हैं वो वापस नहीं आना चाहते हैं। Babaji, you being the stakeholder of Kashmir, when we talk about the political parties, आप कैसे देखते हैं दोनों मुल्कों की रिलेशन को? Have you ever tried, जैसे मुफ्ती साहब हमेशा कह रहे थे कि गोली नहीं बल्कि बात बनेगी बोली से, so do you think we should surrender now, calling spade a spade, जैसे पहलगाम के बाद हुआ है? मतलब I myself confused कि what is the stance of local political party? छोटे बच्चे की माँ चलेगी, इसमें किसी का बाप चला गया, लाखों रुपए, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इसमें बर्बाद हो गई, लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, जिंदगी भर की कमाई इसमें सारा खत्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को हमारा सलाम पहुंचे। दारुल हुकूमत श्रीनगर से हम इस वक्त आपके साथ मुखातिब हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर की साबिक खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती जी। गुज़िश्ता दौर में आपने देखा कि एक जंगी माहौल सारे कश्मीरियों ने देखा, और साथ ही साथ मुल्क भर में एक सूरत हाल जो सामने आई, हर एक शहरी कहीं ना कहीं परेशान था। महबूबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मैडम, सबसे पहले आप इमोशनल हुई, आप इस जंग को लेकर काफी परेशान थी जैसे आम इंसान था, तो क्या सोचा, क्या देखा? आपने भी जम्मू कश्मीर में एक बागडोर संभाली है, मुफ्ती साहब ने संभाली है, तो आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? देखिए ना, जंग से क्या हासिल हुआ? अभी ये जंग जो हो गया, मुझे बताइए क्या हासिल हो गया? जम्मू कश्मीर के लोग इसमें दोबारा पिस गए। हमने देखा कि घरों के अंदर लोगों ने अपने आंगन में अपने बच्चों की कब्रें बनाई, किसी बच्चे की, छोटे बच्चे की माँ चलेगी, इसमें किसी का बाप चला गया, लाखों रुपए, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इसमें बर्बाद हो गई, लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, जिंदगी भर की कमाई इसमें सारा खत्म हो गया। तो इसमें हासिल क्या हुआ? मतलब कि जो पहलगाम में 27-28 लोग हमारे मारे गए, उसके बाद इसमें और लोग मारे गए, प्रॉपर्टी की तबाह हो गई, लोग घरों से बेघर हैं, अभी भी घरों को वापस नहीं जाना चाहते हैं, डर लगता है। मैं टंगडार में रात को रुकी और वहाँ काफ़ी लोग जो हैं वो वापस नहीं आना चाहते हैं, अभी भी ऐसा डर है वहाँ पर। इसी तरह पुंछ के लोग जम्मू में हैं, इसी तरह उड़ी के लोग बारामूला में हैं। तो ये क्या है? ये जंग तो आजकल के ज़माने में, सिविलाइज ज़माने में तो जंग कोई ऑप्शन नहीं है। और वो भी जब दो पड़ोसी आपस में, दे आर आर्म्ड टू द टीथ, न्यूक्लियर आर्म्ड हुआ है, इसमें न्यूक्लियर आर्म्ड हैं दोनों। तो मुझे लगता है कि ये जंग किसी मसले का हल नहीं। Baba ji, you being the stakeholder of Kashmir, when we talk about the political parties, आप कैसे देखते हैं दोनों मुल्कों की रिलेशन को? Have you ever tried, जैसे मुफ्ती साहब हमेशा कह रहे थे कि गोली नहीं बल्कि बात बनेगी बोली से, so do you think we should surrender now, calling spade a spade, जैसे पहलगाम के बाद हुआ है? मतलब I myself confused कि what is the stance of local political parties? नहीं, आपको हमारे स्टांस के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब से पीडीपी बनी है जी, तब से हमारा स्टांस रहा है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए इस मुसीबत से बाहर निकाला जा सकता है। जंग और जदल, उससे कुछ नहीं होगा। आप बेशक इसको, जब तक बीजेपी की सरकार इसको एज अ टेररिस्ट प्रॉब्लम या सिक्योरिटी प्रॉब्लम ट्रीट करेगी, इस मसले का हल निकलने वाला नहीं है तब तक। जब तक आप इसको इंसानियत के दायरे, जैसे वाजपेयी जी कहते थे, ये इंसानियत की प्रॉब्लम है और इंसानियत के दायरे में इसको हम हल करेंगे। तो महबूबा जी, पहलगाम होने के बाद
What was your first reaction? आपको लगा था कि इससे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा, या आपने बात की थी दिल्ली में किसी के साथ कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन? नहीं, वो तो चीफ मिनिस्टर का काम है इस वक्त कि वो दिल्ली में बात करें, उनको बताएं कि क्या हैंडल करना है। उमर साहब तो गए थे दिल्ली। मैंने बेशक होम मिनिस्टर साहब से बात की थी, तब जब मुझे फोन आने लगे स्टूडेंट्स के, जो कारोबारी हमारे छोटे छोटे बाहर हैं, उनके फोन आने लगे कि उनको बहुत दहशत है, उनको तंग किया जा रहा है, तो तब मैंने होम मिनिस्टर साहब से बात की थी और फॉर्चुनेटली उन्होंने इंटरवीन किया, थोड़ा सा उसमें रुकावट होगी जो लोगों को तंग, कश्मीरियों को तंग करते थे। बाकी हमारा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है उसको इफ़हाम व तफ़हीम से हल होना चाहिए, जैसे एक इनिशिएट हुआ था मुफ्ती साहब और वाजपेयी जी के टाइम में, एक डायलॉग चला था, फिर रास्ते खुले, कारोबार शुरू हो गया, तो वही तो है, और तो कोई हल नहीं मुझे नजर आता है। और कुछ नजर आता है आपको कश्मीर के रिलेटेड? लेट्स बी फ्रैंक अबाउट दिस, टू स्पीक योर माइंड एंड हार्ट। व्हेन इट कम्स टू पहलगाम लाइक इंसिडेंट्स, आपको कश्मीर के बारे में क्या नजर आता है? फ्यूचर 10 साल, 15 साल, 20 साल की पॉलिटिक्स में, वेयर यू फाइंड कश्मीर? नहीं, कश्मीर तो हमेशा जो है इट इज अ प्लेस, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे अच्छी न्यूज के लिए, बुरी न्यूज के लिए या खूबसूरती के लिए। कश्मीर एक कोई ऐसी जगह नहीं जिसको आप गायब कर सकते हो। कश्मीर कश्मीर है, और कश्मीर के लोगों में बहुत रेजिलियंस है। कश्मीर के लोगों ने दिखाया, जब पहलगाम हुआ तो किस तरह खून तक दे दिया उन्होंने, किस तरह सड़कों पे निकले, प्रोटेस्ट किया, हड़ताल किए। ये तो कश्मीरियत है, ये कभी मरेगी नहीं। महबूबा जी, कश्मीरी को मुल्क के साथ जोड़ने के लिए, and talking to you since lakhs of people are watching you as of now, being a responsible political leader, कश्मीरियों को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने के लिए, दिल जीतने के लिए, आपको क्या लग रहा है जॉइंटली, अगर एक ऑल पार्टी डेलीगेशन आप डिसाइड कर लें कि हाउ टू विन द हार्ट्स ऑफ कश्मीर, डोंट यू थिंक कि दिल्ली उस पर कन्विंस हो सकती है? मेरे ख्याल में ये बात आपको सरकार के पास कहनी चाहिए। आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दिस। नहीं, आई जस्ट वांट टू नो योर पॉलिटिकल रिएक्शन। नहीं, हमारा पॉलिटिकल रिएक्शन उनको मालूम है, वो जानते हैं हमारा पॉलिटिकल रिएक्शन या पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। आप जितना भी सख्ती करोगे, ठीक है, आप मिलिटेंट्स के साथ, टेररिस्ट के साथ डील कर लीजिए, मगर व्हेन इट कम्स टू कॉमन पीपल, हर कश्मीरी को आप मिलिटेंट मत समझिए। पासपोर्ट बंद करना, रोज SIA के रेड्स, NIA के रेड्स, लोगों की प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करना, पकड़ दकड़ का माहौल, अभी ये हो गया तो कोई 7-8 लोग फिर से बंद कर दिए, 23 लोगों को PSA लगाना, इससे थोड़ी बात बनती है। डू यू थिंक दिस इज रॉन्ग पॉलिसी? ये अप्रोच गलत है? ये तो आप मतलब आप पूरा एन ब्लॉक कश्मीरियों को टेररिस्ट मान के चल रहे हैं, तो ये तो नहीं चलता है ना, इससे तो और भी दूरी बढ़ जाती है। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं ना गवर्नमेंट को। नहीं, मैं तो ऐसे थोड़ी वैसे ही वो एडवाइस दे दूंगी, देती फिरूंगी। उनको पता है हमारा स्टैंड, पता है उनको, वो जानते हैं हम क्या समझते हैं, हमारी पॉलिसी क्या है, क्योंकि जो हमारा बीजेपी के साथ एजेंडा ऑफ अलायंस साइन हुआ था उस पर सब कुछ था, वो जानते हैं। और वो कोई चीजें थी जो वाजपेयी जी के टाइम में, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के टाइम में चली थी एज अ पॉलिटिकल प्रोसेस को लेके, उसमें कोई बाहर की बात नहीं थी। बट मैं वो हर एक लीडर का अपना अपना नजरिया होता है। आपको नहीं लग रहा है कि मोदी का अपना नजरिया है, अमित शाह का अपना नजरिया है? सो हाउ टू डील विद देम? हमें तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए ना। नहीं, देखिए ना, मैं तो वो कह रही हूँ कि जो नजरिया तो कामयाब रहना चाहिए ना। जब आपका कोई विजन हो, कोई नजरिया हो, कोई पॉलिसी हो, दैट शुड बी अ सक्सेसफुल पॉलिसी। अगर वो फेल हो जाता है तो फिर तो विजन बदलना चाहिए, फिर तो जहन बदलना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। आपने डंडा मार के देखा, लगा डंडा मार के कुछ नहीं मिला, तो उसके बाद यू हैव टू यूज द कैरेट्स, फिर गाजर इस्तेमाल करनी चाहिए कि भाई इससे डंडे से तो कुछ नहीं मिला, नाउ कैरेट इज द पॉलिसी। वो पॉलिसी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। मैं बजे आप भी बोल रहे हैं कि सरकार को बात करनी चाहिए, लेकिन जब आप सरकार में थे, आपने कोशिश की थी कभी कभार मोदी जी या जो बीजेपी की सरकार है उनको कहीं ना कहीं टेबल पर लाने की? तो मोदी जी जब लाहौर चले गए तो कैसे गए? ऐसे ही चले गए क्या? आपने बताया था। नहीं, मतलब मुफ्ती साहब की पॉलिसी हुई थी, मुफ्ती साहब की पॉलिसी हुई थी, वो लाहौर चले गए। हमारे पता, मैं नहीं कह रही, पॉलिसी होती है कि आपको पाकिस्तान के साथ उस वक्त ये थी, उस वक्त रिलेशन जो थे ठीक करने की कोशिश की। उन्होंने उसको, नवाज शरीफ को अपने उस पर इन्वाइट भी किया, फिर वहां गए, बट अनफॉर्चुनेटली एलिमेंट्स होते हैं जो नहीं चाहते हैं अच्छा, उन्होंने पठानकोट कर दिया, जिसकी वजह से सारा प्रोसेस फिर डिरेल हो गया। डू यू थिंक पाकिस्तान के साथ डायलॉग करना वक्त की जरूरत है या उनको इग्नोर करना वक्त की जरूरत है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को, यहाँ के खून खराबे को बंद करने के लिए जरूरी है
کہ ایک پولیٹیکل انٹرونشن ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ.